गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जानकारी देंगे। आप लोग क्लास में बने रहें। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में लिखा गया है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप इसको जवाब देंगे भाग 4 में लिखा गया है। उसके बाद इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में लिखा गया। तो आप लोगों को बोलना 36 से 51 तक। ये सब हेडिंग से क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और यूपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट को भी अच्छे से याद करना है। चलिए बच्चों स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के मूल कृत्य में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। हम आपको अभी बताएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में चर्चा की गई है बच्चों। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्या किया गया, चर्चा किया गया। उसके बाद इसमें कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य का की स्थापना करते हैं। मतलब मान लीजिए एक घर है, उस घर में अगर आप नियम कानून नहीं बनाइएगा तो वह घर अच्छा से नहीं चलता है। अगर उस घर में अगर नियम कानून बनता है तो उस घर अच्छा से चलता है। उसी तरह इसमें राज्य को जोड़ के देखिए, जैसे कि अगर राज्य में अगर नीति नहीं बनेगा, राज्य का नियम कानून नहीं बनेगा तो राज्य का कल्याण नहीं होगा। और नीति निर्देशक बनने से राज्य का क्या हुआ, कल्याणकारी हुआ, राज्य कल्याणकारी बन गया, कार्यकारिणी स्थापना हुई। उसके इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। मतलब जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होता है उसका उद्देश्य था जनता का कल्याण करना। हाँ, जनता का कल्याण करना ही उसका उद्देश्य था। और चलिए बच्चों अब हम अनुच्छेद बाय अनुच्छेद आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। चलिए बच्चों आप लोग नेक्स्ट अनुच्छेद में बने रहे, आगे हम आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए बच्चों अनुच्छेद 37, इसमें कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक में जितने भी उपबंध है, उपबंध कहने का मतलब होता है नियम, जितने भी नियम है वह उपबंध न्यायालय के लिए लागू नहीं होगा। मतलब राज्य नीति निर्देशक में जितने भी नियम कानून है वह न्यायालय के लिए लागू नहीं होगा, फिर भी देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। मतलब राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है दोस्तों, देश होता है। राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, देश होता है। इसका कहने का मतलब न्यायालय में जितना भी राजनीति निर्देशक में जितना भी उपबंध होगा वह न्यायालय के लिए लागू नहीं होगा, फिर भी देश के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 37 में कहता है। चलिए बच्चों अनुच्छेद 38, इसमें कहा गया है कि राज्य के मतलब बताए थे कि राज्य के पॉलिटिकल साइंस में क्या कहा जाता है, देश लोक कल्याण के लिए एवं उसके अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। मतलब राज्य नीति निर्देशक जो तत्व है वह राज्य के लोगों के लिए कार्य करेगा, किसके लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा, और उसके अभिवृद्धि कहने का मतलब उसको वृद्धि करने के लिए उसका कार्य करेगा। ये सब किसके में आता है, ये अनुच्छेद 38 में आता है। राजनीति में जितना भी उपबंध होगा वो न्यायालय के लिए नहीं होगा, अनुच्छेद 37। और अनुच्छेद 38 के कहना है कि यह देश के लोगों। आइए बच्चों अब हम आप लोगों को अनुच्छेद 39 समझाते हैं। देखिए बच्चों इसमें कहता है कि राज्य के आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगी। मतलब राज्य में जितना भी असमानताओं का आय होगा, मतलब असमानताएं होगा, उतना सभी को दूर करने का कौन काम करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन करेंगे बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें आय का जो असमानताएं है उसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री के आय, जैसे कि काम कोई कर रहा है, जैसे पुरुष कर रहा है उसको ज़्यादा वेतन देता है, स्त्री कर रहा है तो कम वेतन देता है। ये सब काम को कौन दूर करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उसी तरह एक और काम हो सकते हैं, जैसे समाज में कोई अमीर लोग होते हैं, बहुत कोई गरीब लोग रहते हैं, तो गरीब लोग पास कम पैसा रहता है, अमीर लोग पास ज़्यादा पैसा रहता है, उसको भी दूर करने को, उसको भी समान करने के लिए कौन काम करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक। उसके बाद समझिए अनुच्छेद क, मतलब अनुच्छेद 99 को जोड़ा गया अनुच्छेद 99 क में। देखिए इसमें कहता है
इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी लोगों को समान और निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध करेगी। मतलब अगर समाज में या राज्य में अगर किसी को भी निःशुल्क कोई भी सुविधा दे जा रही है तो अमीर हो या गरीब हो सभी को बराबर समान रूप से क्या दिया जाएगा, उसको निःशुल्क विधि के द्वारा सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। ये हमारे अनुच्छेद 39 और 39 क में लिखा गया है साफ साफ। चलिए बच्चों अनुच्छेद नेक्स्ट हम आप लोग देखते हैं। बच्चों अब अनुच्छेद 40 इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत कहने का मतलब होता है कि राज्य नीति निर्देशक के अंदर में ही ग्राम पंचायत यानी कोई भी गांव में ग्राम पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन का लागू किया जाता है और उसको सहायता दिया जाता है। वह कौन करता है, राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंदर ही आता है। ये अनुच्छेद 40 में लिखा गया। अनुच्छेद 41 इसमें कहा गया है बच्चों कि राज्य के लोगों को काम पाने मतलब उसको बेरोजगारी को कम करने काम दिया जाता है और शिक्षा पाने, बच्चों को शिक्षा पाने में सहायता करेगी। मतलब जो अगर किसी बच्चा को शिक्षा नहीं मिल रहा तो उसको शिक्षा देने में सहायता करेगी और बुढ़ापा बीमारी की स्थिति में भी राज्य को सहायता करेगा। मान लीजिए कोई गांव में बूढ़ा है या कोई बीमार हो गया है, उसको भी सहायता देने के कार्य कौन करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक। ये सब काम सब किस में आता है बच्चों, अनुच्छेद 41। इसी तरह अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए अनुच्छेद 42 इसमें कहता है कि राज्य के सभी महिलाओं को प्रस्तुति कहने का मतलब होता है मातृ लाभ। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी भी महिला को बच्चा होगा तो उसको अस्पताल से कुछ लाभ दिया जाता है, जैसे पैसा वैसा कुछ दिया जाता है सरकारी अस्पतालों में। वो सभी लाभ में सहायता कौन करेगा, राज्य के नीति निर्देशक। अनुच्छेद 43 कहता है बच्चों कि कुटीर उद्योग में बढ़ावा देगा। अगर राज्य के कोई भी आदमी कुटीर उद्योग करना चाहता है तो उसको कुटीर उद्योग करने के लिए उसको हेल्प करेगा। कौन करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।